जो दीदी लोग आदिवासियों को जगाने निकली थी, वही दीदी लोग आज नोचा नोची लड़ रही है। ये देख के हमको बहुत ज़्यादा खराब लग रहा है, इसीलिए आज हम वीडियो बनाने आए हैं। तो नमस्कार जोहार साथियों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को विस्तार पूर्वक समझेंगे कि किस प्रकार आदिवासी दीदी लोग, जो हमेशा आदिवासियों के हित की बात करती थी, जो हमेशा आदिवासियों को जगाने का प्रयास करती थी, उसके हक अधिकार जमीन की बात करती थी, वही दीदी लोग आज आपस में लड़ रही है। ये देख के हमको बहुत खराब लग रहा है और हम वीडियो बनाने आए हैं। वीडियो बना के ये बताना हम आपको चाह रहे हैं कि इस प्रकार आदिवासियों को जगाना, फिर अपने आप में दोनों लड़ के अब आदिवासियों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसका समर्थन करें। इसीलिए हम आपको क्लियर करने आए हैं कि किसको समर्थन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप सोचिए, समझिए और फिर विचार करिए। तो हम आपको बात करना चाह रहे हैं ज्योत्सना किरकेटा दीदी के बारे में और निशा भगत दीदी के बारे में, जो दोनों महज काफ़ी समय से, लगभग 5-6 महीने से आप देखे होंगे, जो बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में रहे। कुर्मी आंदोलन से दोनों एक साथ दिखती नजर आई और हमेशा मुखरता पूर्वक बातों को रखते हुए नजर आई। लेकिन इस प्रकार अब सोशल मीडिया के मंच पे एक दूसरे के प्रति इतना जहर उगला जा रहा है कि दोनों का समर्थक लोग एक दूसरे को कमेंट में जाके गरिया रहा है। ये बात बिल्कुल सच है। सबसे पहला जो शुरुआत होता है डिलिस्टिंग मुद्दा से लेके, तो निशा दीदी का कहना है कि ज्योत्सना किरकेटा ईसाइयों की दलाल बन गई है। ऐसा निशा दीदी का कहना है। ज्योत्सना किरकेटा दीदी का कहना है कि ये बीजेपी आरएसएस की दलाल है। ये शब्द दोनों के लिए गलत है और हम किसी का समर्थन नहीं करते। और आप जो दर्शक देख रहे हैं, कृपया इस मुद्दों को समझने का प्रयास करिएगा और किसी को कमेंट में जाके गाली गलौज ना करें, इससे बचने का प्रयास करें। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन मुद्दा है वह है कि निशा दीदी सिर्फ 1 से 1.5 दिन पहले, 2 दिन पहले एक सोशल मीडिया हैंडल पे, फेसबुक पे शेयर कर दी ज्योत्सना किरकेटा का 2 जाति प्रमाण पत्र शेयर कर दी, एक खूंटी जिला का और एक रांची जिला का। खूंटी जिला में मुंडा कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है और रांची जिला में उरांव कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है। ये सोशल मीडिया में शेयर करके निशा भगत जो है जिस प्रकार का अपना अभी सोशल मीडिया पे आग लगाई है, वाकई में देखने में बहुत ज़्यादा दिलचस्प है और आपको देख के बहुत ज़्यादा दिलचस्प भी लगेगा किस प्रकार दीदी लोग नोचा नोची लड़ रही है। जैसे ही सोशल मीडिया पे निशा भगत दोनों कास्ट सर्टिफिकेट ज्योत्सना किरकेटा का शेयर करती है, वैसे ही आग लग जाता है सोशल मीडिया में। उसके बाद जिस प्रकार ज्योत्सना किरकेटा रिप्लाई में देती है, आपको दिख रहा होगा, आपको पढ़िए। इसको हम तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप खुद पढ़ लीजिए, देख लीजिए किस प्रकार की ज्योत्सना किरकेटा रिप्लाई करती है कि कैसा क्या है, आपको दिख रहा होगा। इसके बाद जो है ज्योत्सना किरकेटा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा निशा भगत को जिस प्रकार लताड़ती है अपने शब्दों में, अपने सब जो भी वो कास्ट सर्टिफिकेट जो शेयर की थी फेसबुक में, उसका जवाब देते हुए ज्योत्सना किरकेटा मुंह तोड़ जवाब देती है। और मुंह तोड़ जवाब देकर के बहुत कुछ बताती है कि कुर्मी आंदोलन में आपको इतना ट्रोल किया गया, कोई आपका साथ नहीं दिया, सबसे आप लड़े, कोई स्टेज से आपको उतार दिया गया, सब कुछ ज्योत्सना किरकेटा बोल दी। हम आपको दिखाएंगे वो वीडियो, थोड़ा सा सब्र करिए। उससे पहले एक चीज और बताना चाहते हैं, इसमें से ज्योत्सना किरकेटा एक और बात बोली। वो बात है कि केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की जी हमेशा निशा दीदी के साथ में दिखते थे, मंच में भी हमेशा समर्थन करते थे और उनको आदिवासियों को लेकर जगाते थे, हर चीज को लेके। लेकिन अब ज्योत्सना किरकेटा दीदी का कहना है कि फूलचंद तिर्की से भी ये इनका मुठभेड़ हो गया, मतलब कि अब इनका बन नहीं रहा है। ये भी अब अलग हो गए हैं, जो कि हमेशा आदिवासियों को साथ में लेके चलने की बात करते थे, लेकिन अब इनका भी इनसे मतलब दुश्मनी हो गया है। कुल मिला के देखा जाए तो जो लोग भी निशा दीदी का पहले समर्थन करते थे, अब सब लोग इसके खिलाफ हो गए। इस तरह की बात ज्योत्सना किरकेटा शेयर करके इस प्रकार अपने दर्शकों को बताने का प्रयास की है और यह भी बताए कि जो लोग उनको सोशल मीडिया पे गाली गलौज करते हैं, उनका सवाल उठाते हैं कि 2 कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनवा ली, उसका पूरी तरह से ज्योत्सना किरकेटा ने बहुत ही कुछ रखा है। आप देखिए किस प्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें निकल के आई, आप देखिएगा तो वाकई में आपका दिमाग खराब हो जाएगा, बहुत ज्यादा दिलचस्प भी लगेगा। तो वीडियो पूरा देखिए तब आपको समझ में आएगा। तो मैं बताना चाहूंगी कि आपको अक्ल है या नहीं है, आई डोंट नो, लेकिन अगर आपका गांव खूंटी है और आप रांची से भी जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं, तो यहाँ आपका डीड होना चाहिए, जो कि 1950 से पहले का डीड होना चाहिए। और मेरा 1950 से पहले का यहाँ पे डीड है 1947 का, और उस आधार पे मैंने यहाँ से जाति प्रमाण पत्र बनाया है और ये मुंडा जनजाति से है। आज आप देखिए ये लोग नेगेटिव सेट कर रहे हैं, ठीक है, इसका भी मैं जवाब दूंगी। ये जो फर्जी दिखा के डाल रहे हैं, इसके पीछे ये एप्लीकेशन उन्होंने डाला, लेकिन इसकी सच्चाई उन्हें अंदरूनी मालूम नहीं है। जब ये कुर्मी आंदोलन के टाइम अमित महतो के ऊपर मैंने केस किया था,
अमित महतो के ऊपर मैंने केस किया था, और गलती से जब मुझे केस आयोग ने बोला कि आप एसटी सर्टिफिकेट सबमिट करो, तो मैं एसटी सर्टिफिकेट जब सबमिट करने गई तो मुझे ये भी पता नहीं था कि ये गलती से यहाँ पे उराव टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, और मैं उस चीज को देखी भी नहीं थी। और मैंने आनंद फानन में जाके, मुझे खूटी का प्रोग्राम था उस दिन, तो आनंद फानन में जाके मैंने वो चीज को सबमिट कर दिया कोर्ट में, लेकिन वो बाकायदा कोर्ट चल गया। तो कोर्ट जाने के बाद उन्हीं के वकील ने, अमित महतो के वकील ने ये चीज को निकाल के दिखाया, और आज उसी चीज को सुनील महतो उस समय आंदोलन के टाइम हल्ला कर रहा था, और आज निशा भगत जो मेरे बारे में एलिगेशन लगा रही है, वही उस सर्टिफिकेट को निकाल के आज ये चला रही है। क्यों बहन, उस समय क्यों नहीं सवाल जवाब किया मेरे से? आज इतने दिन बाद क्या आन पड़ी? पब्लिसिटी मार्केट में कम हो गई थी क्या आपकी, जो मेरा फायदा उठाना पड़ा? मुझे गलत साबित करने के लिए आपको ये सब कारनामा करना पड़ा? इतनी ऊंची हरकत, इतनी बहन बोलती है तो आप सामने आके बात करती। उस समय आपने मुझसे सवाल जवाब नहीं किया कुड़मी आंदोलन के टाइम, आज क्यों किया? ठीक है, उसका भी जवाब है मेरे पास। ये गलती से मैंने ये दे दिया था सर्टिफिकेट। जब केस आयोग ने मुझे बोला तो बोला मैंने सर गलती से सबमिट कर दिया, वहां पे मैंने देखा नहीं। मैंने तुरंत फिर इस चीज को लेकर थाना में मैंने केस आयोग को एप्लीकेशन लिखा, और कोर्ट में भी एप्लीकेशन डाला, बकायदा एफिडेविट। आप ये देखिए, उस समय भी मैंने कुड़मी आंदोलन के टाइम यहाँ पे जाति में एसटी एससी को जब ये दिया था, साइबर को दिया था, तो यहाँ पे मुंडा समुदाय से ही आती हूँ ये लिखा था, क्योंकि मैं सच में मुंडा हूँ, है ना। और इसको देने के बाद जब उन्होंने मुझे एसटी का सर्टिफिकेट मांगा, तो मैंने गलती से ये सर्टिफिकेट दे दिया था, ये वाला जिसको वो लोग दिखा रहे हैं बहुत ये करके, हाँ ये दिखा रहे हैं, ठीक है। इसका भी काट है। जब मुझे ये पता चला कि ये गलत सर्टिफिकेट है, तब मैंने इसको सुधारने के लिए तुरंत सीओ को एप्लीकेशन लिखा। सीओ के एप्लीकेशन के साथ एक एफिडेविट लगाया। एफिडेविट लगाने के बाद मैंने थाना को भी ये सूचना दी अपने केस आयोग को कि सर मैंने गलती से वो डाल दिया है सर्टिफिकेट, तो मुझे मुंडा जाति प्रमाण पत्र देने की मैंने गलती कर दिया। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, कि एप्लीकेशन दे दो और एफिडेविट बनवा लो। तो मैंने अपने केस आयोग को भी एप्लीकेशन दिया, उन्होंने कोर्ट में सबमिट किया, और ये एफिडेविट लगा के भी उनको दिया। और उसके बाद 2019 का जाति प्रमाण पत्र मैंने खूटी वाला दिया था, इसलिए मैंने सर को बताया सर मेरा यहाँ से नहीं बना सर्टिफिकेट, और 2019 का पुराना था, इसलिए मैंने वो सर्टिफिकेट उनको सबमिट नहीं किया था अमित महतो के टाइम में। तो ये लोग कोर्ट से वो गलत पेपर निकाल के फिर करने लगे जो करना था, लेकिन फिर भी मैंने इसके लिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये क्या करते हैं, क्योंकि मैंने सीओ को भी एप्लीकेशन दिया था, एप्लीकेशन के साथ उनको एफिडेविट लगा के दिया था कि इसको सुधारा जाए। और बकायदा मुझे ये चीज सुधारने के बाद, आयोग को भी, केस आयोग को भी दिया था, और बकायदा मुझे ये सब चीज सुधारने के बाद फिर मैंने 2019 का सर्टिफिकेट सबमिट किया। देखिए ये है खूटी का मेरा सर्टिफिकेट जो कि खतियान से बना हुआ है, और यहाँ रांची में 1950 से पहले डीड होने के कारण मेरा यहाँ से जाति प्रमाण बन सकता है, और ये मेरा यहाँ का है जाति प्रमाण पत्र। यहाँ का बन गया है, हाँ, मुंडा ट्राइब कम्युनिटी, देखिए मुंडा कास्ट। ये मेरा जो जाति बना है रांची में, तो मेरा रांची में जाति प्रमाण पत्र बना है डीड के आधार पे। डीड है 1950 से पहले का डीड, और 1947 का डीड है मेरा। और मेरा खूटी का जो बना है जाति सर्टिफिकेट, ये मेरे खतियान के द्वारा बनाया गया है। तो ये प्रावधान में है, इनको इतना भी पता नहीं है, पहले नॉलेज रख लेते फिर बकवास करते, या फिर हमसे पूछ लेते। और मैंने सब जगह मुंडा ही लिखा है, देखिए। और गलत होने के बाद भी मैंने सीओ को एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन देने के बाद एफिडेविट दिया, एफिडेविट बनाने के बाद देखिए मेरा मुंडा जनजाति सर्टिफिकेट बन के आता है, जो कि मैंने कोर्ट में सबमिट कर दिया बकायदा। उरांव वाला खारिज हो गया। हाँ, उरांव वाला खारिज हो गया, उरांव वाला खारिज हो गया मेरा, लेकिन इनके पास पूरा सबूत नहीं था। मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ कि इनके लिए सब सर्टिफिकेट फेसबुक पे पहले से दे के रखूंगी, मुझे भी तो कुछ बात करनी है, अपने लिए बचा के तो रखना होता है ना। लेकिन इनको मैं देख रही थी ये कितना नीचे गिर सकते हैं, कितना नीचे स्तर से। खैर, मैंने निशा बहन अपना जवाबदेही तो दे दिया, जो आपने मुझे गलत ठहराने की कोशिश की, सवाल का जवाब, क्योंकि मैं सच में मुंडा हूँ, और यहाँ मेरा 1947 का डीड है, इस आधार पे मेरा यहाँ पे जाति बनता है। और जो प्रिंटिंग मिस्टेक ये गलत हुआ था, उसमें आप साइन मिला के भी देख लीजिएगा, मेरा साइन नहीं है इस पे। और ये बीजेपी आरएसएस की चाल है, और उसके एजेंट है निशा भगत, जो आज ये काम कर रही है। और मैंने ये बोलती है कि आपने उनको क्यों बोला, अमित शाह को क्यों बोला ये बात? अमित शाह से संवैधानिक पद में है, उनको आपने ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों कही? तो भाई अमित शाह आदिवासी को वनवासी बता रहे हैं, तो मेरा सवाल जवाब करने का भी हक नहीं है? मैंने उनसे पूछा कि आप किस जाति पे आते हैं, आपको किसने अथॉरिटी दी हमें वनवासी बताने की? उस पर ये भड़क गई।
वो संवैधानिक पद पे हैं और मुझे बता रही है कि ऐसे आप संवैधानिक पद वाले अमित शाह से ऐसे बात कर रही है। और आप क्या करती हैं? आप तो झारखंड के मुख्यमंत्री, उनकी धर्मपत्नी के बारे में आए दिन उल्टा पलटा बातें करते रहती है। यहाँ के विधायकों के बारे में बोलती है कि वो अपने जितने भी विधायक गण है वे अपने धर्मपत्नी के पेटीकोट के नीचे घुस गए हैं। ऐसी ऐसी बातें आप करती हैं। तो ये किस तरह का आपका लैंग्वेज है? ये संविधान के बाहर या अंदर? ये संवैधानिक पद में सारे विधायक नहीं है क्या? हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी के बारे में आप आए दिन गंदी गंदी बातें करते रहती हैं। कुर्मी आंदोलन में अभी कुछ दिन पहले का ये आपका बाइट है कि हम पेशाब कर दिए तो सारे कुर्मी बह जाएंगे। ये आपने ही कहा है। तो ये आपकी भाषा है। मेरी भाषा आपसे काफी अच्छी है। मैं सिर्फ चोट चिल्हर तक की बात करती हूँ, उससे ज्यादा नीचे नहीं गिरती हूँ। लेकिन आपको क्या जरूरत आन पड़ी? आज आप किसी की सगी नहीं है, किसी की सगी नहीं। आज मैं बोल रही हूँ इसलिए नहीं है। आपका साथ, जब आपका साथ कोई नहीं था, जब कुर्मी आंदोलन आपने ही आग लगाया शुरू में कि फलना से कूद जाओ, कुतुब मीनार से कूद जाओ, फिर भी आप ये नहीं बनोगे। जब सब आपको ट्रोल करने लगे, जब सभी कुर्मी लोग आपको गंदा गंदा गाली देने लगे, तब हम लोग सामने आए आपका साथ देने के लिए कि हाँ आदिवासी बहन है। और आपको गाली बकने वाला सारा दर्द हमने अपने माथा लिया। अमित महतो ने आपको गाली गलौज किया, लेकिन आप आज तक केस करने नहीं गई हैं। और मेरे द्वारा केस करके पकड़े जाने पर आप अपना चेहरा चमकाती हैं कि आपने उनको अंदर भेजा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये मुझे पता था कि मैं बोलूंगी और आज मौका मिला है। कुर्मी आंदोलन टाइम में अमित महतो जो गाली गलौज कर रहे थे, इनको भी और हमको भी किए बहुत तरह का गाली गलौज, लेकिन ये उसके ऊपर कुछ नहीं की। लेकिन मैं दिशा भगत नहीं हूँ कि किसी का गाली गलौज सुन के शांत हो जाओ। और ना मैंने कोई कांड कर्म किया है। मैं ज्योत्सना क्रिकेटा हूँ, सच में मुंडा ब्रांड हूँ और मुंडा समाज की बेटी हूँ और लड़ने का ताकत रखती हूँ, इनके जैसे नहीं क्योंकि गाली सामने से दे दे और साइड से निकल जाओ। अमित महतो के ऊपर मैंने केस किया था और मेरे ही केस के द्वारा मैंने डीसी सर के पास पैरवी लगाया, सबों के पास, पूरे सामाजिक संगठन को ले जाके, तब वो आसनसोल से पकड़ के लाया, पकड़ा के आया, तब ये अंदर गया। और आज भी जब केस का डेट होता है तो मैं ही जाती हूँ। उसके बाद मैंने इन लोगों को बोला कि अमित महतो तो पकड़ा गया, अब आप लोग भी क्यों नहीं केस कर रहे हैं? तो इन लोग बोला कि छोड़िए ना बहन, मैंने आयोग को दे दिया है, आशा लकड़ा जी को मैंने दे दिया है, वहां से वो देख लेंगे। अरे आशा लकड़ा जी के पास तो हजारों सारे ऐसे जमीन के मैटर होते, तो वो डीसी को बोल के क्यों नहीं काम करवाती? करवाना चाहिए, तुरंत बोल के पकड़वा देती। लेकिन डीसी साहब ने हमारी बहुत मदद की क्योंकि हमारा पूरा आदिवासी संगठन उनके धरना दे दिया था उनके यहाँ। और अमित महतो सिर्फ मेरे केस करने पे वो जेल गया था और उसको मैंने अंदर किया था। और आज भी मैं ही जाती हूँ वहां डेट पे, मेरा पैसा खर्चा हुआ। और ये नाम चमकाएंगे ये लोग, इनके द्वारा वो अंदर गया था। कभी कोर्ट पे आए, एक दिन भी आए हैं ये, मुझे हाजिरी पे जाना पड़ता है। और वही कुर्मियों ने इनको सर्टिफिकेट निकाल के दिया है और ये आज जो दिखा रही है मार्केट में शो कर रही है। मैं सुनील महतो को उस समय भी जवाब दे सकती थी, लेकिन मैं जरूरी नहीं समझती जवाब देना। और ये किसी की सगी नहीं है। एक पेशा कानून आंदोलन किया था गुमला से आके, कितने लोग आए थे इनके साथ? कोई नहीं आए थे। कभी जदयू में रही, जदयू में अपने फायदा से, कभी आरजेडी में रही, टिकट नहीं मिला अपने फायदा से, कांग्रेस चली गई, वहां से भी इनको टिकट नहीं मिला, उनको भी उल्टा पलटा बोल के निकल गई। फिर जेल कैंप चले गई, वहां भी इनको जब बैलेंस नहीं मिलने लगा तो उल्टी सीधी बातें करने लगी। और जब इनका अपमान होने लगा तब समाज का चोला ओढ़ के बकवास करने लगी। और सामाजिक संगठन का गुमला से कोई नहीं आया, रैली किया था ना, इसलिए क्यों नहीं आया वहां से? हमारे यहाँ के आदिवासी संगठनों ने इनको मिलकर, कुंदरेसी दीदी ने मिलकर, फूलचंदा ने इनको मिलकर सामने रख के इनका साथ दिया। लेकिन ये तो किसी की नहीं हुई। उस समय जब इसके कोई साथ नहीं था तब फूलचंद दादा इसके साथ था। आज देखिए फूलचंदा के साथ भी इसका दरार हो गया है ना। जो आदिवासी क्या इनको केंद्रीय अध्यक्ष बनाया, सचिव अध्यक्ष बनाया था महिला का, तो जिनके साथ इनका तो किसी के साथ ही पटरी नहीं खाता। फूलचंदा के साथ भी इन्होंने बदतमीजी किया। जो उनको साथ दिया था उस समय कुर्मी आंदोलन में, जगह जगह पे साथ में लेके गए, लेकिन लास्ट में उन्हें ही लात मार दिया इन्होंने। गीताश्री मैडम के बारे में भी अनाप शनाप बात करती रहती हैं ये। जब भी आप उनके फादर की आइडियोलॉजी को बोलते हैं कि उनके फादर ने कभी नहीं बोला कि सरना डिलीट लिस्टिंग की मांग की है उनके फादर ने। आप पटना हाईकोर्ट में इनके केस किया था, आप जाके देखिए वहां से जो इनके फादर है गीताश्री उरांव के, कार्तिक बाबा, वो देखिए वहां से हारे हुए हैं। और ठीक है आप डिलीट लिस्टिंग की तो उनके बात को उठाती हैं आप, है ना, इनके फादर का, गीताश्री उरांव के पापा का डिलीट लिस्टिंग की तो बात उठाती हैं, लेकिन उनके दूसरा आइडियोलॉजी की बात क्यों नहीं मानते? उन्होंने तो ये भी कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं है, सरना सनातन एक नहीं है, वो भी कहा है उन्होंने, कार्तिक उरांव बाबा ने। वो बात क्यों नहीं करती हैं आप? बुड़बाक बना रही है आदिवासी संगठन को। बीजेपी और इसका चेला ओढ़ी हुई है, चोला ओढ़ी हुई है। मैंने बात किया अमित शाह के बारे में, आदिवासी को वनवासी का, उस पर बात क्यों नहीं करती है? सवाल जवाब क्यों नहीं करती कि वनवासी क्यों कहा? उस पर ये क्यों नहीं सवाल जवाब करती है? क्यों उनको इतना चिढ़ लग गया? बीजेपी जाने वाली है क्या? अमित शाह की बात अभी क्यों आ रही है, क्या लग रहा है? देखिए वही तो मैं सोच रही हूँ, अभी क्यों आ रहा है? उस समय तो इन्होंने कुछ नहीं बोला। जब कुर्मी आंदोलन टाइम में मेरा सर्टिफिकेट, उस समय भी इतना हल्ला हुआ था, उस समय तो इन्होंने कुछ नहीं बोला।
अभी इनकी पब्लिसिटी कम हो गई है ना, कोई पूछ नहीं रहा है इनको, सबसे तो लड़ाई झगड़ा करके बैठी हुई हैं। किसको नहीं पूछ रहा, नाम बताइए। निशा भगत को, जिन्होंने मेरे बारे में सर्टिफिकेट डाला है। फुलचंद दा से लड़ाई हो गया, अजय तिर्की दादा से लड़ाई कर ली है, और ये वर्षा गाड़ी मैडम से लड़ाई हो गया, गीताश्री मैडम से लड़के बैठी हैं। सबसे तो लड़ाई ही हो जाता है आपका, कौन आपका साथ देगा? लक्ष्मी नारायण मुंडा से आप बहसबाजी कर ली है, उनसे भी लड़ाई हो गया, प्रेम साहिदा से भी लड़ाई हो गया। पूरा आदिवासी संगठन, हमारा समाज जो है आदिवासी मूलवासी एक है, और वो सरना सनातन को एक नहीं बता रहा। लेकिन ये भाजपा के 5 कुछ एजेंट हैं, आरएसएस कुछ 5 एजेंट है, उराव कुछ भाई लोग 5 से 5 भाजपा के, ये सरना सनातन को एक बता रहे हैं। नाम बताइए। बाकी नाम क्या बताए, नाम बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे। बताइए नाम बताइए। आप नाम बता रहे तो खुल के बोल रही है। बवाल हो जाएगा, आप लोग सब जानते हैं, समझदार हैं। बोलिए, लेकिन आप समाज के जो हमारे आदिवासी संगठन जितने हम लोग सब एक हैं, और सरना सनातन को एक नहीं बता रहे हैं। 5 लोग कौन है बता दीजिए आप मुझे बता, क्योंकि उनको मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी। मुझे बता, जैसे गुजरातियों ने 4 गुजरातियों ने ठग रखा है ना पूरे भारत को, वैसे 5 झारखंड में ऐसे हैं वनवासी, आदिवासी नहीं वनवासी, भाजपा आरएसएस के वनवासी, जो जबरदस्ती मनवा रहे हैं कि तुम हिंदू कॉलम में लिखो। अब पूरा आदिवासी संगठन इसके विरोध में है। सूर्या सिंह बेसरादा को भी बोलिए, देखिए उन्होंने कितना अच्छा बात कहा है, कहाँ से एक है। इन पे उनको बात नहीं करना है। माननीय हमारी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी, उनको उस समय बताया कि आदिवासी राष्ट्रपति बनाया है। कुछ समय क्यों नहीं बताया भाजपा आरएसएस वालों ने कि वनवासी को राष्ट्रपति बनाया है? आज क्यों बोल रहा है आदिवासी राष्ट्रपति बना है भाजपा से? तो उस समय ही बोलते ना वनवासी राष्ट्रपति बना है भाजपा से। बुड़बक बना रहे, पूरे समाज को गुमराह कर रहे हैं। ये 5 उराव जो है, ये लोग ऐसी अनर्बल ध्यान देते हैं, और इनका विरोध करने वाले भी अधिकतर उराव भाई साथ में। आप इसमें सबसे मुख्य बात हम कहना चाहेंगे, आपसे हम अपील करना चाहेंगे, कृपया एक दूसरे के कमेंट में जाके किसी भी प्रकार के अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। अभद्र भाषा करिएगा तो समाज में निगेटिव चीजें चाहती है, जिसके वजह से एक दूसरे के प्रति छवि खराब होने का प्रयास होता है। कृपया इस तरह का कमेंट बाजी ना करें, ताकि लोगों में असामाजिक तत्वों का प्रभाव ना पड़े और गलत चीज ना जाए। उम्मीद है वीडियो आप देख ले होंगे किस प्रकार बातों को पुरजोर तरीके से ज्योत्सना क्रिकेटर द्वारा रखा गया है। लेकिन इंतजार रहेगा कि निशा दीदी अब इसका क्या जवाब देती है, और हम इसका बाकायदा आपको हम दिखाएंगे भी कि वो क्या बात रखती है। उम्मीद है ये खबर आपको पसंद आया होगा, और आपको पसंद है मेरे चैनल से जुड़ रहिए, इसी तरह की खबरें हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।